हेलो एवरीवन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है नवंबर 2020 का है। पहले मैं शुरुआत से लग रहा था, पहले शुरू से आगे की तरफ चल रहा था 2011, 12, 13। अब मैंने सोचा कि पीछे वाले से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि रिसेंट के 1-2 साल में जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के स्पेशली। पहले वाले क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते थे, अब थोड़े ठीक हैं क्वेश्चंस, तो मैं 2020 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब उल्टे चलेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस में भी मैं ना कर रहा हूँ थर्मो के, क्योंकि जो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, जो सभी को आई थिंक आते होंगे, सबको ट्रिक्स भी आती होंगी, जैसे मैक्सवेल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये मे भी मैं ना कराऊँ, ठीक है। आप कहोगे तो करा दूंगा, बट आई नो कोई नहीं कहेगा क्योंकि सभी को वो आते हैं। तो मेन से क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कराने की। तो देखो नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा उस टाइम पे। तो देखो केमिकल पोटेंशियल μ2, हमें ये फॉर्मूला जरूर पता होगा, μ2 इक्वल μ1 प्लस RT ln P2/P1। ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लिख सकते हैं हम अगर एक से ज़्यादा मोल है, पर एक ही मोल की बात हो रही है या मेंशन ना किया गया हो तो हमें एक ही मोल मान के चलना है, ठीक है। एक ही मोल मान के चलना। तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रख दिया मैंने, क्योंकि कोई मेंशन नहीं किया गया तो 1 मोल हम मान के चलेंगे। उसके बाद चेंज इन केमिकल पोटेंशियल बताना है, तो μ1 को इस साइड ले आएंगे, μ2 माइनस μ1। ये टर्म क्या आ गई, ये आ गई चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गई, nRT ln P2/P1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इंटू r की वैल्यू क्या लेंगे, आंसर जूल में है तो जूल वाली लेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, इनटू टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। तो 300 केल्विन हमेशा यूनिट के साथ आप रखिए ताकि चीज़ें सिंपल रहे। लोन ऑफ प्रेशर कहाँ से कहाँ तक गया, 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर, तो P2/P1 यानी कि ln2 आ गया। देख लेता हूँ मैं, वहाँ तक दिखाई भी दे रहा है, नहीं वैसे ही लिख रहा हूँ। ओके दिखाई दे रहा है गस। पता नहीं कितना दे रहा, पर आई नो दिखाई दे रहा है। चलो तो इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेट करना है। तो पहले तो यूनिट्स को काट के देख लो कौन सी किससे कट रही है। तो देखो मोल से मोल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो आंसर किस में आएगा, अल्टीमेटली जूल में आएगा। तो देखो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल अब क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 इंटू 300 इंटू ln2। देखो आप या तो ये कर सकते हो कि 2.303 इंटू log 2, और फिर log 2 की वैल्यू पुट कर सकते हो 0.3010, ठीक है, ये आप कर सकते हो। या दूसरा क्या कर सकते हो कि log 2 की वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हो, बहुत जगह पे काम आती है, काइनेटिक्स में भी आती है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने पेपर में दे रखी थी इसकी वैल्यू, उन्होंने दे रखी थी 0.7 मान सकते हो आप। तो यहाँ से देखो क्या आ गया 8.314 इंटू 300 इंटू 0.7, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 पॉइंट यहाँ है और 1 पॉइंट यहाँ, तो 2 जीरो से हम इसको आगे मूव कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास आ गया 831.4 इंटू 3 की गुना 0.7 के साथ कर सकते हैं, तो 2.1 आ गया। अब सिंपल हमें गुना करने हैं, तो देखो 831.4 इंटू 21, तो 1 के साथ करेंगे तो 4, 1, 3, 8। अब 2 के साथ करेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, ये आ गया। तो 4, 9, 3 और 2 5, 6 और 8 14, ठीक है। उसके बाद SL1 मतलब कैरी बोलते होंगे हिंदी में, हमें तो हसल बोलते हैं भाई, 6 और 1 7, 1, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद पॉइंट कितने नंबर के बाद है, इसके बाद है। तो अगर
ओके कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 2.1 है तो पॉइंट 2 टर्म्स के बाद आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ गया 1745.94 जूल। ठीक है, तो ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है, सबसे आसपास इसके है। मैं एक बार ऑप्शन वेरीफाई कर लेता हूँ, यही ऑप्शन गिवन थे या दूसरे ऑप्शन गिवन थे, कहीं मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया हूँ। ओके नवंबर 2020 का था ये क्वेश्चन आई थिंक। यस यही ऑप्शन गिवन थे एक्चुअल में। तो देखो यहाँ पे पर उन्होंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.69 कहा था, 0.69 रखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 0.69 वैल्यू रखोगे ना तो ये 1728 के आसपास आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैलकुलेटर में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.69, यस ये आ रहा अराउंड 1720 के आसपास। तो ऑफ कोर्स आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करते, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके भी आप कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1725। ठीक है, तो पॉइंट से भी बहुत फर्क पड़ जाता कई बार, वही यहाँ पे है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1725। आंसर की में भी यही था आंसर 1725। मुझे लगा कि कैलकुलेशन में हो जाएगा, बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आपको मान के चलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।